हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम अपनी ग्राफ प्लेलिस्ट का सेकंड लेक्चर कवर करने वाले हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ। मैंने इस यहाँ पे 10 टाइप ऑफ ग्राफ्स डिस्कस करे हैं। जैसे स्टार्टिंग करते हैं डायरेक्टेड ग्राफ से। तो बेसिकली हम दो टर्म यूज करते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम इन्हीं से डील करने वाले हैं। या तो हमें डायरेक्टेड ग्राफ दिया जाएगा या फिर अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया जाएगा, उसमें हमसे साइकिल पूछी जाएगी। ऐसे बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, पर उससे पहले हमें ये समझना होगा कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं ग्राफ टॉपिक में, वो उनका एग्जैक्टली मीन क्या होता है। तो अगर आपको को इसका मतलब पता होगा तो आप क्वेश्चन को इजीली अप्रोच कर पाएंगे। तो हम दो टर्म्स में जो ग्राफ को डिस्क्राइब करते हैं, एक करते हैं डायरेक्टेड और सेकंड अनडायरेक्टेड। डायरेक्टेड में क्या होता है, जो कल मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ग्राफ के अंदर वर्टेक्स होते हैं और एजेस होती हैं। वर्टेक्स क्या होते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट होती है, और एजेस क्या होते हैं, उन दो फंडामेंटल यूनिट्स के बीच का रिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं एजेस। वो किसी भी टर्म में हो सकता है, डिस्टेंस, टाइम, वेट, किसी भी टर्म्स में। तो डायरेक्टेड ग्राफ क्या कहते हैं कि ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं, और अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं, ये बाई डायरेक्शनल होते हैं। जैसे ये क्या है हमारे पास, डायरेक्टेड ग्राफ, और ये है हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ में हमारे पास एरो होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए कि किस वर्टेक्स से किस वर्टेक्स को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे इस वाले ग्राफ में ए बी को अप्रोच कर रहा है, बी सी को अप्रोच कर रहा है, डी बी को अप्रोच कर रहा है, सेम ई डी को अप्रोच कर रहा है, और ई सी ई को अप्रोच कर रही है। लेकिन वहीं अगर हम अनडायरेक्टेड ग्राफ के बीच में देखें तो इनके बीच में क्या होता है, बाई डायरेक्शनल नेचर होता है। मतलब जो रिलेशनशिप बी और सी के बीच में है वो एक कॉमन रिलेशनशिप है, दोनों सेम रिलेशनशिप को शो करते हैं। ठीक है। अभी इसमें डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, एक एरो के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है किसका रिलेशन किसके साथ क्या है, और यहाँ अंडरस्टूड होता है कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। डायरेक्टेड ग्राफ को हम यूज करते हैं सोशल नेटवर्किंग एप्स में, जैसे इंस्टाग्राम। अगर मुझे किसी को किसी से कनेक्शन बनाना है तो मैं उसे क्या करूंगी, एक रिक्वेस्ट सेंड करूंगी। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो मैं क्या करूंगी, मैं उसे फॉलो करती हूँ। अगर कोई मुझे सेंड करता है और मैं उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती हूँ, इसका मतलब कि वो मेरी एक फॉलोइंग लिस्ट में है। तो ये एक रिलेशन हो गया डायरेक्टेड ग्राफ में। वहीं अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करें तो जैसे दो सिटीज के बीच में एक रोड होती है, तो हमें पता है कि अगर हमें सिटी ए से सिटी बी में जाना है तो हमें 2 किलोमीटर कवर करने पड़ेंगे। तो वो सेम डिस्टेंस होगा अगर मुझे सिटी बी से सिटी ए की तरफ आना होगा। तो वो चीज क्या होगी, ये रोड। तो ये दो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं ये समझने के लिए कि डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ में डिफरेंस क्या होता है। और इसकी रिप्रेजेंटेशन आपको समझ ही आ गई होगी कि डायरेक्टेड में हम एरो यूज करते हैं और इसमें सिंगल लाइन यूज करते हैं, जो कि हमें बताता है कि इनके बीच में किस टाइप की रिलेशनशिप है। अब आते हैं, होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ आता है ट्रिवियल ग्राफ। ट्रिवियल ग्राफ का मतलब है, इससे भी ज्यादा ग्राफ में दो ही चीजें होती हैं, वर्टेक्स या फिर एजेस। ट्रिवियल ग्राफ क्या कहता है, इसके अंदर एक ही वर्टेक्स होगा और कोई भी एज नहीं होगी। इसलिए हम इसे क्या बुलाते हैं, सिंगलटन ग्राफ या फिर सिंगल वर्टेक्स ग्राफ। अगर मैं सिंगल बी लिख दूं तो इसका मतलब कि ये भी एक ट्रिवियल ग्राफ है। पर ये दोनों अलग अलग ग्राफ है, मतलब एक एक ही नोड होगा और जीरो एजेस होंगी, तो उसे हम बोलेंगे ट्रिवियल ग्राफ। अब आते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ, वो है सिंपल ग्राफ। अभी सिंपल ग्राफ को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि जब हम एडवांस ग्राफ के टाइप पे जाते हैं तो वहां पे सिंगल ग्राफ के रेफरेंस में ही बात होती है। तो सिंगल ग्राफ क्या कहता है, ये कहता है कि यहाँ पे कितने भी नंबर ऑफ वर्टिसेस हो सकते हैं और कितनी भी नंबर ऑफ एजेस हो सकती हैं, पर दो वर्टेक्स के बीच में एक सिंगल एज ही होगी। जैसे मैं बोल सकती हूँ, अगर मुझे सिटी ए से सिटी बी की तरफ जाना है तो मेरे पास दो रास्ते हैं। या तो मैं घूम के जाऊं तो मुझे 2 किलोमीटर पड़ेंगे, और अगर मैं कोई दूसरा रास्ता लेती हूँ तो उसमें 4 किलोमीटर से ही पहुंच जाऊंगी। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, हम कौन सा डिस्टेंस लेने वाले हैं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ दो एजेस हो गई, दो कनेक्शन हो गए दोनों सिटी ए और सिटी बी के बीच में। तो सिंपल ग्राफ कहता है कितने भी नंबर ऑफ वर्टेक्स हो, कितने भी एजेस हो, पर किसी दो वर्टेक्स के बीच में एक से ज्यादा एजेस ना हो। डज नॉट कंटेन मोर देन वन एज।
तो ये दो एग्जाम्पल है, एज अ डायरेक्टेड ग्राफ और एज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, अब आते हैं हम इसमें मल्टीग्राफ की तरफ। मल्टीग्राफ क्या कहता है कि पैरेलल एजेस का मैंने कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया। अगर दो सिटी है, सिटी ए सिटी बी, तो उनके बीच में ट्रेवल करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हो सकते हैं। तो अगर दो वर्टेक्स के बीच में दो एजेस हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, पैरेलल एजेस। वहीं अगर एक होता है सेल्फ लूप वाला कॉन्सेप्ट। सेल्फ लूप क्या कहता है हमसे कि अगर मैं किसी एक वर्टेक्स पे हूं और अब मैं घूम के ही उसी वर्टेक्स पे आ जाऊं, तो वो होगा मेरे पास सेल्फ लूप। सेल्फ लूप इज एन एज ऑफ अ ग्राफ दैट स्टार्ट फ्रॉम अ वर्टेक्स एंड एंड एट द सेम वर्टेक्स। जिस वर्टेक्स से स्टार्ट हो रही है उसी वर्टेक्स पे वो एंड हो जाए, तो हम उसे बोलते हैं सेल्फ लूप। तो मल्टी ग्राफ को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? सिंपल ग्राफ क्या था कि कितनी भी वर्टेक्स हो, कितनी भी एजेस हो, बस दो वर्टेक्स के बीच में सिंगल एज ही होना चाहिए। मल्टी ग्राफ का क्या कहता है, पैरेलल एजेस हो सकते हैं, मतलब कि दो वर्टेक्स के बीच में दो एजेस हो सकते हैं या तीन, ऐसे मतलब पैरेलल एजेस हो सकते हैं, लेकिन कोई सेल्फ लूप नहीं हो सकता, सेल्फ लूप एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास मल्टी ग्राफ। यहाँ पे पैरेलल एजेस हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पे सेल्फ लूप नहीं बन रहा। अगर मैं वहीं इस ग्राफ में ऐसे एक सेल्फ लूप बना दूं, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मल्टी ग्राफ भी नहीं होगा। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि जो ग्राफ के टाइप्स हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है। बहुत बहुत माइनर सा डिफरेंस है, पर आपको वो याद ही करना पड़ेगा। जैसे अब आता है नेक्स्ट टाइप, नल ग्राफ। नल ग्राफ का कहता है ये एक ऐसा ग्राफ होता है जिसके अंदर वर्टिसेस तो होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, लेकिन उन्हें कनेक्ट करने के लिए एक भी एज नहीं होती। जैसे यहाँ पे तीन वर्टेक्स हैं, V1 V2 V3, पर इनके पास एजेस नहीं है। तो हम इन्हें बोल सकते हैं कि ये जो वर्टेक्स होते हैं ये आइसोलेट होते हैं, मतलब इन्हें पता ही नहीं होता। अगर V1 है तो V1 को ये ही नहीं पता कि उसके आसपास V2 भी एग्जिस्ट करता है, और सेम V2 को नहीं पता V1 एग्जिस्ट करता है या V3 एग्जिस्ट करता है। तो इसे बोलते हैं हम नल ग्राफ, कि ग्राफ है लेकिन बिना एजेस के साथ। इसे हम आइसोलेट वर्टिसेस बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम एजलेस ग्राफ भी होता है। तो अभी तक हम जो कवर कर चुके हैं, डायरेक्ट ग्राफ, अनडायरेक्ट ग्राफ, उसके अलावा हम कवर कर चुके हैं यहाँ पे सिंपल ग्राफ, मल्टी ग्राफ, नल ग्राफ। अभी तक हम यहाँ 5 टाइप के ग्राफ कवर कर चुके हैं। और एक, हाँ, ट्रिवियल ग्राफ जिसमें एक ही वर्टेक्स होगा, कोई भी एज नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे। नेक्स्ट ग्राफ है कंप्लीट ग्राफ। बहुत बार ये इंटरव्यूज में या फिर जो हमारे सेमेस्टर में इंटरव्यूज होते हैं या एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि कंप्लीट ग्राफ क्या होता है। तो कंप्लीट ग्राफ कहता है कि इस ग्राफ, ये सिंपल ग्राफ का वो वाला टाइप है जिसमें अगर n वर्टेक्स हैं, तो एक वर्टेक्स जितने भी बचे हुए n माइनस वर्टेक्स हैं, अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ मेरे पास 5 वर्टेक्स हैं और मैं पर्टिकुलरली ए वर्टेक्स की बात कर रही हूँ, तो बचे हुए कितने वर्टेक्स रहे मेरे पास, 4 वर्टेक्स। तो ये जो ए नोड होगा ना, ये उन चारों से कनेक्टेड होगा। जैसे यहाँ पे ए बी से कनेक्टेड है, सी से कनेक्टेड है, डी से भी कनेक्टेड है और ई से भी कनेक्टेड है। सेम बी का केस है, बी यहाँ पे सबसे कनेक्टेड है। तो वही बोला है कि अगर हर एक वर्टेक्स के पास कितनी नंबर ऑफ एजेस है, n-1। तो यहाँ पे कितना था, 5n, और n-1 कितना होगा, 4। तो ए के पास कितनी साइड्स हैं, एजेस हैं, 4 एजेस हैं। तो हम कंप्लीट ग्राफ बोल सकते हैं अगर किसी सिंपल ग्राफ के पास n वर्टेक्स हैं और वो बचे हुए n-1 वर्टेक्स के साथ एजेस क्रिएट कर रहा है, तो इसका मतलब उसके पास n-1 एजेस हैं। इसके थ्रू एक फॉर्मूला भी बनता है कि राइट, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर मानो हमारे पास 5 वर्टेक्स का एक कंप्लीट ग्राफ है, तो हमें बताओ कि नंबर ऑफ एजेस उसमें क्या होंगी। तो उसका ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब ये जो फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये होता है हमारे पास अनडायरेक्शनल ग्राफ पे। अगर डायरेक्शनल ग्राफ होता तो उसमें फॉर्मूला अप्लाई होता सिंपल n-1। वो क्यों है यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया गया,
क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टेड ग्राफ में हमें दो नोड्स के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए हमें दोनों तरफ एरो बनाने पड़ते हैं। लेकिन यूनिडायरेक्शनल इसमें अनडायरेक्शनल में क्या हो जाता है, हमें एक सिंगल एज के थ्रू भी हमें पता लग जाता है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो इसलिए हमने यहाँ डिवाइडेड बाय 2 किया है कि हम डबल बार कंसिडर नहीं करेंगे, सिंगल बार कंसिडर करेंगे। तो इसलिए यहाँ डिवाइडेड बाय 2 है और डायरेक्शनल में डिवाइडेड बाय 2 नहीं है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना। सेम अगर मैं इसका सॉल्यूशन दिखाऊं तो 5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 10। तो अगर आप इसमें काउंट करेंगे तो यहाँ पे 10 नंबर ऑफ एजेस है। अगर आपको कंप्लीट ग्राफ समझ में आता है तो अब हम नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। ये है रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ क्या कहता है कि कितने भी नंबर ऑफ वर्टेक्स प्रेजेंट हो किसी ग्राफ में, पर सबकी डिग्री इक्वल होनी चाहिए। डिग्री का मतलब होता है कि अगर मेरा ए एलिमेंट यहाँ पे 4 वर्टेक्स से कनेक्ट है तो इसका मतलब ई की जो डिग्री है वो डिग्री है 4। तो इनका कहने का मतलब है रेगुलर ग्राफ में कि जितने भी वर्टेक्स हो उसकी डिग्री इक्वल होनी चाहिए। जैसे भी यहाँ पे अगर दो नोड है तो इसकी डिग्री अगर 1 है तो इसकी भी डिग्री 1 है। अगर 3 वर्टेक्स है तो इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2। 4 वर्टेक्स में इसकी डिग्री 2, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 2। अगर वहीं मैं इससे डायगनली भी कनेक्ट कर दूं तो यहाँ सबकी डिग्री क्या हो जाती है 3 3 हो जाती है। तो ये एक रेगुलर ग्राफ का टाइप है। अब आता है कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ कहता है कि अगर एजेस प्रेजेंट हैं तो वो एक पर्टिकुलरली आपस में सारी की सारी कनेक्टेड होनी चाहिए। मतलब तुम एक नोड से किसी भी नोड पे जा सको तो उसे हम बोलेंगे कनेक्टेड ग्राफ। अगर मैं ई पर हूं और मुझे बी पर जाना है तो मैं एक पाथ को फॉलो करके बी पॉइंट तक आ सकती हूँ। अगर मैं एफ पे हूं और मुझे ए पे आना है तो मैं इस पाथ को फॉलो करके यहाँ से ए तक आ सकती हूँ। लेकिन वहीं डिस्कनेक्टेड ग्राफ क्या कहता है कि ग्राफ प्रेजेंट होंगे लेकिन वो आपस में डिस्कनेक्टेड होंगे। अगर मैं डी पे खड़ी हूं तो मेरे पास ऐसा कोई भी वे नहीं है कि मैं ए तक पहुंच जाऊं। तो इसलिए इसे हमने क्या बोला है, डिस्कनेक्टेड ग्राफ बोला है। तो ये बेसिकली इतने ही टाइप के ग्राफ होते हैं, एक दो टाइप एक्स्ट्रा हैं लेकिन वो एडवांस में आते हैं। तो जब हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बेसिक ग्राफ के टाइप्स हैं। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना नीचे और मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। और एक बार फटाफट समराइज कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया है। हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास एक डायरेक्टेड ग्राफ होता है, अनडायरेक्टेड। डायरेक्टेड में एजेस क्या होती हैं, यूनि डायरेक्शनल होती हैं। अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होती हैं, बाई डायरेक्शनल होती हैं। ट्रिवियल ग्राफ में एक एज होती है, एक वर्टेक्स होता है और 0 एजेस होती हैं। सिंपल ग्राफ में क्या होता है, सिंपल ग्राफ में होता है कि कितने भी वर्टेक्स हो, कितनी भी एजेस हो, पर एजेस जो होंगी दो वर्टेक्स के बीच में वो सिंगल एज होगी। मल्टीग्राफ का कहता है नंबर ऑफ एजेस दो वर्टेक्स के बीच में मल्टीपल हो सकती हैं लेकिन सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए। नल ग्राफ बोलता है कि कितने भी नंबर ऑफ वर्टेक्स हो लेकिन वहां पे एज 0 होंगी, मतलब वर्टेक्स आपस में आइसोलेट होंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा कि उनके अलावा कोई और भी एग्जिस्ट करता है। कंप्लीट ग्राफ क्या बोलता है कि अगर हमारे पास n वर्टेक्स हैं तो एक वर्टेक्स n-1 एजेस रखेगा। मतलब एक वर्टेक्स बचे हुए सारे वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड होगा। और इसका एक फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ एजेस, दोनों के लिए बता दिया है, अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड ग्राफ के लिए। फिर आता है रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ बोलता है कि कितने भी वर्टेक्स हो लेकिन सब वर्टेक्स की वैल्यू की डिग्री क्या होनी चाहिए, इक्वल। और डिग्री का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर वर्टेक्स कितने नंबर ऑफ वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है। अगर वो 4 के साथ कनेक्टेड है तो उसकी डिग्री 4 होगी, 3 के साथ कनेक्टेड 3 डिग्री होंगी उसकी। अब आता है कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ सिंपल यही बोलता है कि अगर हम किस ग्राफ के किसी भी वर्टेक्स पे खड़े हैं और हमें किसी दूसरे वर्टेक्स पे जाना तो हम वहां कैसे ना कैसे करके पहुंच जाएं। डिस्कनेक्टेड ग्राफ में क्या होता है कि जैसे भी इसमें एग्जांपल था, मैं डी पे थी लेकिन मैं ए पे कैसे भी नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा कनेक्टेड एज नहीं है जो इन दोनों ग्राफ को आपस में कनेक्ट कर रहे हो। होप सो आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।
थैंक यू।